वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। आइए, जैसा कि आपको पता है आरसीसी का पोर्शन आपका कितने W4 दिन तक आपका हो चुका है। ठीक है, इसकी डिजाइन में करवा दिए थे स्टेप बाय स्टेप सारे फार्मूले दे करके। आप उधर पढ़ते रहिए, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। सिंगली हो गई, डब्ली हो गई, अब बात करते हैं टी बीम की। ठीक है, तो टी बीम में सबसे पहले आपको टी बीम का जो पार्ट है, पोर्शन है, उसके बारे में समझाता हूँ। और उसके बाद से जो पूछा जाता है आपसे इफेक्टिव विड्थ निकालने के लिए फार्मूलाज है, उनके बारे में एनालिसिस करते हैं। ठीक है, बाकी उसका ओवरव्यू डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में आपको दिया जाएगा। ठीक है, तब तक आप लगातार एसकेटी एजुकेशन में लगे रहिए। ज़्यादा दोस्तों के पास वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, आइए बात करते हैं हम टी बीम के बारे में। ये टी बीम है, देखिए आपका ये टी बना हुआ है। अरे पहले ये समझ जाओ कि आपका टी बीम का हम निर्माण कहाँ पे करते हैं। जब कभी आपके कमरे का स्पैन जो है बड़ा होता है, ठीक है, तो वहां पर बीम को सपोर्ट देने के लिए नीचे से कॉलम देने पड़ते हैं। ठीक है, वही आपका टी बीम होता है, जिससे आपकी बीम नीचे झुके ना। ठीक है, तो जब मान के चलो लंबा स्पैन होगा, वहां पर टी बीम की जरूरत होती है। ठीक है, बात करते हैं। ये देखिए, ये आपका टी बीम बना हुआ है। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये कहलाता है फ्लैंज कहलाता है। क्या कहलाता है? ये आपका फ्लैंज कहलाता है। ठीक है, इसको फ्लैंज कहते हैं, जो झंडे जैसे दिख रहा है। और ये जो पेड़ की तरह जैसे दिख रहा है, इसको बोलते हैं वेब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेब बोलते हैं, हिंदी में रिब बोलते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? रिब। तो ये आपका सारा इसको डाटा दिया गया है, बीएफ दिखाया गया है, डीएफ दिखाया गया है, ये कैपिटल डी दिखाया गया है, बीडब्ल्यू दिखाया गया है, स्मॉल डी दिखाया गया है। यहाँ पे स्टील बार पड़ी हुई है, तो ये आपका एएसटी दिखाया गया है। ये बीएफ क्या है? ये बीएफ है इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज। ठीक है, क्या है? इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज। फिर ये डी क्या है? ये डी देखिए ओवरऑल डेप्थ है आपकी सेक्शन की। स्मॉल डी इफेक्टिव डेप्थ है, देखिए यहाँ पर ये कवर छोड़ गए, स्मॉल डी इफेक्टिव डेप्थ है। ठीक है, ये आपका बेड की चौड़ाई है, पीडब्ल्यू है ये। ठीक है, इतना ये आपका। और ये आपका स्टील दिखाया गया, एएसटी है, एरिया ऑफ स्टील है। ठीक है, इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ये कौन सा डीएफ होगा, कौन सा बीएफ होगा, क्योंकि ऊपर का फ्लैग है तो एफ लगा है, नीचे का बेब है तो डब्ल्यू लगा है। ओवरऑल डेप्थ दिखाएगी, इफेक्टिव डेप्थ दिखाएगी, इसमें कोई समस्या आने वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो आपकी इफेक्टिव विड्थ के लिए फार्मूला है। कंपटीशन ही बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, और आपके एग्जाम में भी सवाल आते हैं इससे। ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं। फ्लैंज की प्रभावी चौड़ाई यूनिट की न्यूनतम होती है। जो आपको पॉइंट दिखाए गए हैं, एक पॉइंट दिखाया गया ये और ये, दोनों की न्यूनतम होगी। ये कब के लिए है? ये आपकी आइसोलेटेड बीम के लिए है, और ये आपकी सेपरेट बीम जब अलग अलग पढ़ोगे तब के लिए। तो पहले इसकी बात करते हैं। पहले पॉइंट में बी एफ इक्वल टू एल नॉट बाई 6 प्लस बी डब्ल्यू प्लस 6 डी एफ। सारी वैल्यू आपको पता है। एल नॉट क्या होता है? इफेक्टिव स्पैन है। क्या है एल नॉट? इफेक्टिव स्पैन है। बी डब्ल्यू देखिए यही रखा हुआ है, और ये डी एफ आपका यही रखा हुआ है, ये डी एफ रखा हुआ है डेप्थ ऑफ फ्लैंज का। तो वी एफ इक्वल टू एल नॉट बाई 6 प्लस बी डब्ल्यू प्लस 6 डी एफ। फर्स्ट पॉइंट में इसको आप सॉल्व करोगे। दूसरे पॉइंट में वी एफ इक्वल टू बी डब्ल्यू प्लस एल बाई 2। ठीक है, एल क्या है? एल डिस्टेंस बिटवीन स्लैब स्पैन। ठीक है, मान के चलिए ये कोई आपका कमरा बना हुआ है। ठीक है, ये कोई आपका कमरा बना हुआ है, यहाँ पर एक कॉलम है, मीन्स टी बीम का डेप्थ दिखाया गया है। यहाँ पर एक कॉलम है, टी बीम का डेप्थ दिखाया गया है। ठीक है, ये पूरी माप आपको
मान के चलो एल पता है, इसकी माप आपको बी पता होगी, ठीक है ना। तो अब करना क्या है, ये स्मॉल एल निकालने के लिए आपको ये जो ओवरऑल एल है, ये वाली कुछ माप होगी, इसकी कुछ माप होगी, ठीक है, इसकी कुछ माप होगी, इसकी कुछ माप होगी, ठीक है। इसको और इसको घटा देना है, हम बोले दे रहे हैं एल इज इक्वल टू एल माइनस ये 2dw है, ये कुछ इसकी मान दी होगी, ठीक है, जब क्वेश्चन पढ़ोगे तब इसे कुछ मान दिया होगा, ठीक है। अब देखिए कितने पोर्शन में बांट रहा है, 1 2 3 बांट रहा है, तो 3 का भाग दे दीजिएगा, ये आपका स्मॉल एल का मान निकल के यहां से आ जाएगा, ठीक है। बात क्लियर हो रही होगी। जैसे कि हम बोले दे रहे हैं ये आपका 2 मीटर का है, ठीक है, ये आपका 400 mm है, ये आपका 400 mm है, तो आप इसको एल का मान निकालना चाहोगे कितना निकल के आएगा, ये आपका 2000 mm हो जाएगा। चलिए 2000 mm माइनस 2 इंटू 400 mm, देखिए ये 400 है, ये 400 है, ठीक है। अब डिवाइड करना है आपको, 1 2 3 है तो 3 से डिवाइड करना है, तो कितना आएगा, 2000 में आपका 8 हो जाएगा, 1200 आएगा बटे 3, ये 400, ये वाली माप आपकी 400 की होगी, ये वाली माप आपकी 400 की होगी, और ये वाली माप आपकी 400 की होगी, ठीक है। ये हमने फॉर एग्जांपल बताया है, ये 2 मीटर ना होकर आपको 5 मीटर 6 मीटर जो कमरे की एक्चुअल माप होनी चाहिए उस तरह कुछ देगा, क्योंकि टीवी भी तभी यूज होगा जब बड़ा स्पैन होगा, ठीक है। हमने फॉर एग्जांपल समझाने के लिए आपको 2 मीटर ले लिया है, 2 मीटर का टीवी की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब आप मान के चलो 6 मीटर से ऊपर, ठीक है, तब जाके 3 दिन का यूज आएगा। तो ये आपको कॉन्सेप्ट से यहाँ से एल का मान निकाल लेना, इसमें कोई कठिनाई समझने में नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो वही देखिए a/2 प्लस b/2 वाली बात आई है, ठीक है। a/2 ये इधर से मान लीजिए a है, ये b है, ठीक है, तो ये आपके सेम ही रहते हैं, तो ये सेम इसमें लगा देना है। तो bf इज इक्वल टू bw प्लस a/2 प्लस b/2 ये लगा देना है आपको, ठीक है। अलग अलग टी धर्म के लिए क्या होगा, bf इज इक्वल टू L0 अपान L0 बाई b प्लस 4 प्लस bw। अब कहोगे सर ये b कहां से आ गई, ये b फ्लैंज की वास्तविक चौड़ाई है, इफेक्टिव चौड़ाई हम निकाल रहे हैं, वास्तविक चौड़ाई आपको क्वेश्चन में दी होगी, ठीक है। दूसरे पॉइंट में bf इज इक्वल टू b, इनमें दोनों में से जो कम होगी वो bf का मान लिया जाएगा, और इनमें दोनों में से जो कम होगी वो bf का मान होगा। ये अलग अलग के लिए है, ठीक है, अलग अलग के लिए, और ये आपका आइसोलेटेड के लिए है, ठीक है। उसके बाद से, ठीक है, ये भी आपकी फ्लैंज की वास्तविक चौड़ाई है। नोट में आपको समझना है L0 होता क्या है, 0.7 इंटू इफेक्टिव स्पैन, प्रभावी पार्ट काहे के लिए, कंटिन्यूअस बीम के लिए L0 का मान यहां से निकालोगे। नॉर्मली वैसे होगा तो आपको सेंटर टू सेंटर वही जो माप निकलती है वही L0 होता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में दिया नहीं है तो फिर आपको ये ध्यान देना है कि अगर पूरा स्पैन दिया है तो कंटिन्यूअस के लिए 0.7 का मल्टीप्लाई करना है, तो ज्यादातर यही यूज होता है, ठीक है, क्योंकि टी बीम कंटिन्यूअस की ज्यादा यूज में आती है, ठीक है। आप लगातार बने रहिए एसकेटी एजुकेशन के साथ। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स और टी बीम का जो बचा हुआ ओवरव्यू आपको दिया जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।